work in relation with meditation and wave function? देखिए, मेडिटेशन जो है आप मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। मस्तिष्क जो है अगर आप ज़्यादा डीपली जाएँ तो इसलिए आप मस्तिष्क को कई दफ़ा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हम हमारा जो नॉर्मल जो क्लासिकल साइंस है वो मस्तिष्क को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो मस्तिष्क में बहुत डीप हो जाती है, ऐसा क्वांटम थ्योरी होता है, ऐसा भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि हमारा जो पूरा जो शरीर है क्वांटम कोहेरेंस को During dream, when we are in ड्यूरिंग ड्रीम ऑल्सो ड्यूरिंग यही प्रोसेस जब आप थिंक भी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी है तो वो सब अल्टीमेटली जाके क्वांटम कोहेरेंस को इंक्रीज होता है। तो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं किसी कोर में हमारा क्वांटम कोहेरेंस जो काम कर रहा है, तो हो सकता है मेडिटेशन हम लोग उसको ज़्यादा कार्यक्षमता बढ़ती है। उसके बारे में ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ पर, लेकिन मैं सिर्फ इतना तो कहता हूँ कि मस्तिष्क में क्वांटम about mind. It is said in science that Einstein has used only 8% of his mind. If I'm right. And it means our brain has infinite access. Whatever Einstein determined the velocity of light, he just without any practical experiment, whatever he said, today's science works on the same ethics. Whole of the quantum physics works on the same ethics, and he was determined this only with the help of mind, no any extra instrument. So how when we can say it that our brain is just it's okay, it's the coherence of whatever wave functions, but there must be a research work, I think, that mind should be studied in this parameter so that we can utilize it in most extent. Of course. What were your opinion about this, about mind? माइंड के बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, मतलब जैसे सबकॉन्शियस माइंड कर हाँ सबकॉन्शियस माइंड थ्री लेवल डिफरेंट अवस्थाएं होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, सपोज आप दिल्ली का गए नहीं है, सपोज कि जो लोग दिल्ली होकर आए भी हैं उनसे आपका कोई टच नहीं है, दिल्ली के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आपको कुछ पता ही नहीं दिल्ली कैसा शहर है। जब आप वहाँ जाएंगे तो पता चले दिल्ली कैसा शहर है। लेकिन आप इंदौर में आपको अच्छी तरह पता है इंदौर कैसा शहर है। या फिर जो गांव के लोग हैं जो शहरों में कभी नहीं गए हैं और कुछ जानते भी नहीं शहर के बारे में, उन्हें पता ही नहीं शहर क्या चीज़ है। मस्तिष्क बिल्कुल कुछ उसी तरीके से आम लोग जो होते हैं वो जिस अवस्था में होते हैं, मस्तिष्क की अवस्था में होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि मस्तिष्क की उन्नत अवस्था कैसी होती है। एक बार जब आप उसे फील करते हैं, जब आप टच करते हैं मस्तिष्क अवस्था पे जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि मस्तिष्क क्या है। और उस वक्त भी आप ये रियलाइज करते हैं कि इससे भी बड़ा शहर है, इससे भी बड़ी अवस्था है, इससे ज़्यादा उन्नत अवस्थाएँ हैं। बात है उसको उसका इल्म करने का, मतलब उसे जानने का वो क्या है। मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने का। कोई भी मेरे ख्याल से मतलब वो आइडियल स्टेज जो है मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ लोग बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हो या बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो हो आइंस्टाइन वगैरह, हो सकता है उन चीज़ों का एक्सेस कर लिया हो। मैं तो बिल्कुल नहीं। मॉडर्न साइंस जैसे बोलती है आजकल जो ये